अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 401 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली शक्यानी पारसो। गाइस लेट्स स्टार्ट। पुत्र, गुरुजी नहीं आए? ऐसा हो सकता है क्या? वो देखिए, सभी निर्देशों का निष्ठापूर्वक अनुसरण किया है। तुमने योग के 7 चरण अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान को सफलतापूर्वक पूरा किया है। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन और धैर्य के बिना ये संभव नहीं होता। कन्या, अब समय है समाधि का। योग के इन 7 चरणों ने तुम्हें इस अंतिम चरण तक पहुंचाने हेतु तैयार किया है। ये अंतिम चरण अर्थात समाधि तुम्हारे आत्मज्ञान की यात्रा को पूरा करेगा। गुरुजी, हम आपके आदेश का पालन करने हेतु तत्पर हैं। आओ मेरे साथ कन्या, तुम दोनों यही प्रतीक्षा करो।
गुरुजी, कुछ पूछने की अनुमति है? क्या कभी हमारे स्वामी यहाँ पधारे थे? ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे जैसे वो अभी इस क्षण यहाँ हो। आपको आभास होगा ही, क्योंकि वो वही है आपके समक्ष, किंतु आप उन्हें पहचान नहीं पा रही हैं। स्वामी, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ कि महादेव के ऊपर इस समय क्या व्यतीत हो रहा होगा। देवी, मैं आपको एक बार पुनः स्मरण करा दूं। ये सब आदि शक्ति की लीला है। समाधि में जाने से पूर्व वो अंतिम बार अपने स्वामी की परीक्षा ले रही हैं। तुम ठीक कह रही हो कन्या। ये तुम्हारे स्वामी का ही समाधि स्थल है। आपके आशीर्वाद से हम शीघ्र ही उन्हें पहचान लेंगे। अवश्य कन्या। तुम्हारे स्वामी कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जिस प्रकार तुम उनके बिना अधूरी हो, वो भी तुम्हारे बिना अधूरे होंगे। इतने ही व्याकुल, इतने ही अधीर और इतनी ही पीड़ा उनको भी हो रही होगी। तुम दोनों का मिलन शीघ्र ही हो, ये मेरा आशीर्वाद है। कन्या, अब ध्यान अवस्था में यहां विराजमान हो जा। नेत्र बंद करो कन्या। और अब कुछ क्षण ऐसे ही स्थिर रहो। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। मैंने तुम्हें अब तक जो कुछ भी सिखाया है उसका स्मरण करो। जी,
यहाँ पे माता पार्वती जी जो हैं, उनका कह लीजिए कि स्मृतियाँ लौटने का टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है, क्योंकि अमरनाथ की जो गुफ़ा है, ये वही गुफ़ा है जिस गुफ़ा के माध्यम से पहली दफ़ा शिव जी का और इनका मिलन हुआ था। और उसी गुफ़ा में दोबारा पे वो पहुँची हैं, और पहुँचने से पहले एक अजीब-सा जो एहसास है, वो उनको हो रहा था कि जैसे पहले वो यहाँ पे आ चुकी हैं। गुफ़ा में जाने के बाद जो है उन्होंने महसूस किया कि स्वामी जो हैं, जो शिव जी जो हैं, वो कहीं आस-पास ही हैं। तो अपने अभी तो शिव जी उनके गुरु रूप में हैं, तो वो पूछती हैं कि क्या मेरे स्वामी जो हैं, यहीं कहीं पहले आए थे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी वो इस टाइम मेरे पास ही हैं। इस चीज़ के ऊपर माता लक्ष्मी जी जो हैं, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा बिल्कुल आपका जो एहसास हो रहा है ना, वो सही हो रहा है। बस आप ये हैं कि उनको पहचान नहीं पा रही हैं, अपने जो स्वामी हैं, वो आपके आस-पास ही हैं। जो विष्णु जी हैं, उन्होंने फिर उनको बताया है माता लक्ष्मी जी को, उन्होंने कहा कि ये तो एक लीला है और ये जो आदि शक्ति है ना, ये इन्हीं की एक लीला है। वो जानती तो सब कुछ है, लेकिन ये समझ लीजिए कि वो आखिरी दफ़ा अपने जो स्वामी हैं, उनकी एक परीक्षा ले रही हैं। बिल्कुल जी। और फाइनली जो है उनको आभास हो रहा है इस चीज़ का। उन्हें लग रहा है कि जो मेरे स्वामी हैं वो मेरे इर्द-गिर्द हैं, नज़दीक हैं, और ये देवी जो हैं और विष्णु जी जो हैं कन्फर्मेशन कर रहे हैं इस चीज़ की, हाँ, आपको जो स्मरण हो रहा है वो वाक़ई सच है। कि शिव जी जो हैं वो गुरु के रूप में सामने खड़े हैं उनके, और वही उनको कह लें कि आशीर्वाद दे रहे हैं, और बेस्ट विशेज़ उनकी तरफ से, और कह रहे हैं कि जल्द ही वो आपको मिलेंगी। क्योंकि जहाँ पे विजुअल दिखाई दे रहा था कि माता पार्वती जी जो हैं वो एंटर हुई हैं, और काफ़ी इमोशनल थी इस चीज़ को लेकर, और उन्हें विजुअल आ रहे थे कि किस तरह वो उन्होंने जो है आशीर्वाद लिया। और लेकिन वो छवि जो है कह लें कि उसके बेज़ल जो हैं वो बॉर्डर जो हैं वो नज़र आ रहे थे उस रोशनी के, लेकिन उनको छवि जो है प्रॉपर महसूस नहीं हो रही थी, कि प्रॉपर विजुअल सामने नहीं आ रहा था। वो शिव जी थे, त्रिशूल और उनका और डमरू जो है वो नज़र आ रहा था क्लियरली। लेकिन उनका जिस्म जो है कह लें कि रोशनी की मानद उनको नज़र आ रहा था, और क्योंकि चेहरा जो है अभी भी क्लियर जो है वो उनको नज़र नहीं आया। मुझे लगा कि शायद विजुअल क्लियर होगा, लेकिन अभी वो दोबारा जो है ऐसे लेंगी, बैठेंगी मेरे ख़्याल में, तो फिर मेबी हो सकता है वो फुल जो है विजुअल जो है, जो कुछ यहाँ पे हुआ उनके दरमियान वो इकट्ठे बैठे, वो मेरे ख़्याल में उनके सामने आएगा। यहाँ पे कार्तिकेय और गणेश जो है उनको रोक दिया गया है शिव जी की तरफ से, क्योंकि वो उनकी संतान है, नो डाउट उनको ये रियलाइज़ हो चुका है, लेकिन वो अंदर जाएँगे तो डिस्ट्रैक्ट हो सकती हैं वो उनसे। तो शिव जी ने उन्हें रोका है, और वो बाहर ही रुके हैं। वो भी काफ़ी सेंटिमेंटल थे इस चीज़ को लेकर। वो अगेन जो है अपनी माता को दोबारा खोना नहीं चाहते थे, और वही प्यार-मोहब्बत बहुत बड़ी मुश्किल से उन्हें दोबारा हासिल हुआ है। लेकिन ये फाइनल स्टेप करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि शिव जी अब उन्हें जो है वो याद आएँगे इस चीज़ के थ्रू। बिल्कुल जी, उन्होंने समाधि ले ली है और अब मतलब कब तक जो है वो समाधि में रहेंगी, ये भी आगे ही पता चलेगा। और लेकिन इनमें उनको स्मरण हो जाएगा और उनकी मेरे ख़्याल में स्मृतियाँ जो हैं वापस लौट आएँगी। आधी तो ज़्यादा जो है उनकी लौट आई हैं और उनको पता चल चुका है। लेकिन अभी तक इनको शिव जी का जो है वो अभी तक नहीं आभास हुआ और ना ही पता चला है। तो इसलिए जो है वो अभी समाधि में मेरे ख़्याल में अब उनको वो भी सारा कुछ स्मरण हो जाएगा और सिद्ध हो जाएगा सब कुछ। और इसलिए जो है वो समाधि ले रही हैं और उसी जगह पे लेके आई हैं जहाँ पे शिव जी जो हैं वो समाधि में थे। जब शुरू-शुरू में वहाँ पे वो समाधि में लीन थे और उस वक़्त अपना माता पार्वती इनके पास आती थी। और दूसरा ये है कि क्योंकि विष्णु जी ने कहा था कि जाने दिया करें आप उनको वहाँ पे जो है वो समाधि में है। उनको क्या नाम है उनका हिमनरेश जी को। हुँ। तो फिर उन्होंने इजाज़त भी दी थी कि और ये आती भी थी इधर माता पार्वती शुरू-शुरू में और यहीं पे मेरे ख़्याल में उनका भी वध हुआ था। क्या नाम है उनका? अ, कामदेव। काम कामदेव। कामदेव जो थे उनका भी वध मेरे ख़्याल में इसी गुफ़ा में ही हुआ था क्योंकि उन्होंने इसी जगाने में की हुआ था। कोशिश की थी समाधि से। हुँ। तो क्रोधित हो गए थे शिव जी। तो बहरहाल जी अभी देखते हैं आगे क्या होता है जी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस। पीस।